चलिए अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो इससे पहली वीडियो थी ना उसमें हमने बात की थी छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, जो 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं कि उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे आप उनको बता सकते हो, कैसे आप उनकी हिफाजत कर सकते हो, उनकी जो जहन में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना वो उसके बारे में हमने बात की थी। और आज जो है वो हम बात करेंगे जो हमारे जो बच्चे होते हैं 18, 19, 20 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 13, 14 साल से लेके, तो वो जो बच्चे होते हैं ना उनका ये मसला होता है कि वो जो लड़कियां होती हैं उनको अगर वो बाहर जाना चाह रही हैं अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो आप उनको ये चीज़ बताएं, उनको समझाएं कि देखो बेटे आप बाहर जा सकते हो, लेकिन मैं पहले अब आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं मिलूंगी, मैं उनको देखूंगी कि वो कैसी हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आपको एक माहौल दिया जाए, आप लोगों को कैसी मैं आपको एक चीज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ, घर का माहौल लाइक के। तो अगर आपकी फ्रेंड्स जो हैं या उनके घर का जो माहौल है, ठीक है, अगर मुझे तो उस मुताबिक लगा तो फिर मैं आपको उनके साथ मिलने की इजाज़त दे सकती हूँ। मैं पहले उनके साथ खुद मिलूंगी, अगर वो ठीक है तो सही है, वरना फिर नहीं, ठीक है। तो बच्चियां तो क्योंकि हमारी अमूमन अच्छी होती हैं वो मान भी जाती हैं, लेकिन लड़के जो होते हैं ना आप उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते। लड़कों को आप पिक एंड ड्रॉप जस्ट दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं आप उनके साथ कर सकते कि जी आप उनके साथ वहाँ जाके बैठ जाओ और सारा कुछ करो, कि उनके दोस्तों को ऐसे कि फॉलो करो और वो उनको इंटरव्यू लो, सारा कुछ करो, ये इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं हो सकता। तो लड़कों के लिए जो चीज़ है ना, अगर वो लेट नाइट बाहर जाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसे करना चाह रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं एक चीज़ जो है वो सजेस्ट करूँगी यहाँ पे कि आप उनको इस तरीके से कर सकते हो कि क्योंकि सोशल मीडिया तो देखिए आजकल हर बच्चा यूज़ कर रहा है, तो आप अपने बच्चों को बोलें कि जी मुझे अपनी स्नैपचैट पे अपना फ्रेंड ऐड कर लो या इंस्टाग्राम पे कर लो, अपनी लोकेशन में से शेयर करो, अपनी स्ट्रीक्स या अपनी पोस्ट वगैरह जो है उसी टाइम उसको शेयर करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि जी आप कहाँ हो, किस तरह हो, क्या कर रहे हो, इस तरह से कुछ ना। और अगर इन सब चीज़ों के रहते हुए अगर आपके बच्चे को उनके दोस्त तंग करते हैं कि जी आप तो अपने मामा बाबा के बहुत अंडर हो, क्योंकि अमूमन मुझे पता है लड़कों के साथ ये चीज़ होती है कि उनके जो दोस्त तो शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते, लेकिन जो उनके जो एक सर्कल होता है, सोशल सर्कल या फ्रेंड सर्कल जो होता है, वो इस चीज़ को लेके आपके बच्चे को ज़रूर तंग कर सकते हैं कि जी तुम तो मामाज बॉय हो या तुम ऐसे हो, ये हो वो हो। तो इससे क्या होता है कि जी आप अपने बच्चे को बताएं कि देखो बेटा आप इससे पहले कि कोई आपको तंग करे, ठीक है, आप खुद बाएतमाद तरीके से अपने दोस्तों को ये चीज़ बताओ कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे से मोहब्बत करते हैं और मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरे माँ बाप से ज़्यादा मेरे से कोई प्यार नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरा ख्याल रखना चाह रहे हैं और वो मुझे फॉलो करते हैं, तो इसमें मुझे तो कोई मसला नहीं है। और अगर इन और अपनी माँ की और अपने बाप की फर्माबरदारी करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, ये मुझे अच्छा फील होता है कि मैं उनके एक अच्छा बेटा हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि अगर आपको लगता है कि मैं मामाज बॉय हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर प्राउड फील करता हूँ कि मैं मामाज बॉय हूँ, ठीक है। तो आप अपने बच्चे के अंदर इस चीज़ के बारे में खुद एतमादी पैदा करें। तो जब आपका बच्चा जब अपने दोस्तों में या वो जो उसके फ्रेंड सर्कल होगा उसमें जब पुरएतमाद तरीके से ये चीज़ बोलेगा ना कि हाँ मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, वो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे तो इस चीज़ में कोई मसला नहीं है, वो मेरा ध्यान रखना चाहते हैं या मेरे बारे में वो थोड़े से परेशान होते हैं या थोड़े से होता है ना कि जैसे बंदा किसी अपने प्यार करने वाले को हर टाइम देखना चाह रहा होता है कि कोई मसला ना हो जाए, कुछ परेशानी ना हो जाए ऐसे, तो इस तरह से वो मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझे तो इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। और अगर मेरे माँ बाप जो है इस चीज़ से खुश हैं तो मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने बच्चे को ये थोड़े से 3-4 जो है ना पॉइंट्स वो उसको बताएं, उसको समझाएं और बहुत अच्छे से बैठ के समझाएं, ताकि आपका बच्चा जो है वो अगर अपने सोशल सर्कल में उसको कोई परेशानी है तो वो बातमात तरीके से वहाँ पे उन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। अदरवाइज आप नहीं समझ सकते कि बच्चों को इन सब चीज़ों को लेके कितने मसाइल पैदा होते हैं जब वो उनको तंग किया जाता है, जब उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो बच्चों के लिए इतनी ये मुश्किल सिचुएशन हो जाती है कि वो बाज़ टाइम तो बाज़ बच्चे घर में शेयर कर लेते हैं ये बात, लेकिन बाज़ टाइम जो बच्चे होते हैं वो घर में ये चीज़ें शेयर नहीं करते। तो इस चीज़ से क्या होता है कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एंड में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं या उनके दरमियान में कोई मसला है हमारी नाफरमानी करने में या कुछ ऐसे ये वो, इन सब चीज़ों के पीछे अगर कुछ मसला है
تو وہ ہمارا اپنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری اپنی نااہلی ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم اپنے بچوں کے سامنے خود کو ایکسپوز ہی نہیں کر پاتے، ہم صرف ان کو وہ چیز دکھاتے ہیں جو ہماری سب چیزوں کا نچوڑ ہوتا ہے، غصہ، ایگریشن، پریشانی، یہ دکھاتے ہیں ہم ان کو، بس روک ٹوک، ٹھیک ہے۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ اگر ہم اپنے بچوں کو محبت دکھائیں، پیار دکھائیں، تو مجھے امید ہے کہ بچوں کے بارے میں یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کبھی نہیں ہوگی۔ اور بس ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ چیز نہیں فرمائی ہوئی کہ جی فلاں جو جنریشن آئے گی، فلاں جو نسل آئے گی، اس نسل کے بچے جو ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، وہ ایسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے بارے میں فرمایا ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، تو اولاد کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اولاد جو ہے وہ ہر دور میں ہی ایک جیسی ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ ہر دور میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں، کیئرنگ اور اولاد فرما بردار ہی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو صحیح طرح سے پروٹیکٹ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، ہمیں ان کو صحیح طرح سے ٹیچ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور ہم اپنی بات ان تک سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، ان تک پہنچا نہیں پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان سب باتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں سب دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے، باقی سب اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔